मुश्किलें ही मनुष्य को महान बनाती हैं और उसके जीवन को बदलना सिखाती हैं। महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं। ये पीड़ा ही जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने में, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद करती है। पीड़ा मानवीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन कष्टों से भरा होता है। दुख पीड़ा से हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरता है। दुख कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ख़त्म किया या टाला जा सके, बल्कि इसे शक्ति के विकास के स्रोत के रूप में देखना चाहिए। कष्टों की स्थितियां ही जीवन को लचीला बनाने और चरित्र विकसित करने में मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं होता। जो भी अर्थ या उद्देश्य हम पाते हैं उसे हमें ही बनाना होता है। इस अर्थ में दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि ये हमें अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने और उनके सामने अपने को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मजबूत बनाता है। इसलिए हमें जीवन के सभी पहलुओं, जिनमें दर्दनाक क्षण भी शामिल हो सकते हैं, को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए। हमें अपने भाग्य को स्वीकार करके जीवन से प्यार करना सीखना चाहिए। यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी हम जीवन से दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी सुख की तरह ही साथ चलता है। इसलिए इसे अपनाकर व्यक्तिगत विकास के साधन के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम अपनी पीड़ा का डटकर मुकाबला करके खुद को बदल सकते हैं और अपने को पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और लचीला जीवंत बना सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो मुझे नहीं मारता वह मुझे और मजबूत बनाता है। महानता के विकास के लिए पीड़ा आवश्यक है। वास्तव में महान लोग बड़ी मुश्किलों और बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हैं। ये पीड़ा ही है जो हमें अपनी क्षमता विकसित करने में, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने में मदद कर सकती है। दर्द और परेशानी से बचना आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये हमें कमज़ोर भी करता है। दूसरी ओर पीड़ा का अनुभव व्यक्तिगत विकास और बदलाव के अवसर सामने रखता है, उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही होती हैं जो मनुष्य को अधिक लचीला और ताकतवर बना सकती हैं। दुख ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में बना ही रहेगा। इसलिए दुख, पीड़ा, संकट आदि को गले लगाना और इसे विकास के उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहिए। तभी हम अधिक इससे दूर रह पाएंगे। और ऐसा सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं, संस्कृति और समाज के विकास का मार्ग भी कष्टों से ही गुजरता है। कला, साहित्य, संगीत सभी का जन्म पीड़ा से ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य के दर्द और कठिनाई को व्यक्त करने और संसाधित करने के यही तो साधन रहे हैं। अपनी पीड़ा के माध्यम से ही हम दूसरों से जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने से जोड़ सकते हैं। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है। दूसरों का दर्द भी समझें। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है। पीड़ा के इन साझा अनुभवों के माध्यम से ही हम साझा उद्देश्य और अर्थ का भावना पैदा कर सकते हैं। दूसरों का दर्द भी समझें। जब हम अपना दर्द और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम सहानुभूति और समझ के लिए जगह बनाते हैं। इसी से सामाजिक एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई की नींव तैयार होती है। पीड़ा के इन साझा अनुभवों के माध्यम से ही हम साझा उद्देश्य और अर्थ की भावना पैदा कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।